तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और हम यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे थे, तुम क्या हेल्प करोगे? कम ऑन गाइस, मुझे कुछ तो समझो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों बहनें हो, और वो चीज मुझे वो भी पता है। तूने बताई? उसने नहीं बताया। तो फिर तुम्हें ये सब कैसे पता कर लिया। और मुझे लगता है कि तुम दोनों ने भी बहुत कुछ पता कर लिया है। ओके फाइन, बताता हूँ। जब रक्षित के रूम में आग लगी थी और तुम दोनों ने हम सबको बचाया था, तो शक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन इस आग ने यकीन दिला दिया कि तुम दोनों बहनें हो। और कई बार मैंने देखा और सब कुछ दिख गया। हे शिखर, वही सब याद आ रहा है ना, जब मैंने कुछ देखा और तुमने मुझे देखते हुए देखा, तभी तुम्हें मुझ पर शक हुआ, राइट? पहले मैं इतना श्योर नहीं था, लेकिन इस आग वाले इंसिडेंट ने आज मुझे पक्का वाला श्योर कर दिया कि तुम दोनों बहनें हो। तो तुम करना क्या चाहते हो? भाभी टीम में मैं तुम दोनों की हेल्प करना चाहता हूँ। नहीं, हम नहीं चाहते हमारे वजह से कोई अपनी जान जोखिम में डाले। और ये ठीक कह रही है, ये हमारी लड़ाई है और हम जिससे लड़ रहे हैं वो कोई साधारण इंसान नहीं, वो एक पिशाचिनी। ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम दोनों से ज्यादा पता है मुझे। और ये लड़ाई सिर्फ तुम दोनों की नहीं, मेरी भी है। उसकी वजह से बचपन में मैंने बहुत कुछ खोया है। पर हम तुम्हारी बात पे विश्वास क्यों करें? नहीं करोगे, कर भी नहीं सकते, क्योंकि मैं वो हूँ जो मैं हूँ ही नहीं। देखो शिखर, साफ साफ बात करो। 18 साल पहले एक 8 साल के बच्चे को किसी बोर्डिंग स्कूल में पहाड़ों के बीच में भेज दिया गया, और वो बच्चा अचानक से लापता हो गया। वो कहाँ गया, उसे कौन ले गया, किसी को नहीं मालूम। 2 साल बाद वो बच्चा अचानक से मिल जाता है और उसके पेरेंट्स, उसके फैमिली एकदम से खुशी से पागल हो जाते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना यही चाहता हूँ कि 2 साल बाद जो बच्चा वापस मिला था, वो बच्चा वो नहीं है जो 2 साल पहले लापता हुआ था। वो बच्चा कोई और था, जिसने उस बच्चे की इस घर में जगह लेके इस घर का बेटा बन गया। और इस घर का वो बेटा मैं हूँ। मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मैं तो उसके हाथ की कठपुतली था। वो जो कहती मैं करता, वो जो कहती मुझे करना पड़ता। वो कौन? पिशाचिनी डी, पिशाचिनी। बचपन से लेके आज तक मैंने वही किया जो उसने मुझे कहा। और सच बोलूं, मुझे बड़ा मजा आ रहा था। मैं जो कुछ कर रहा था मुझे बड़ा मजा आ रहा था। और इन सब चीजों में मैं ये भूल गया कि मैं इस परिवार के लोगों को झूठ बोल रहा हूँ। मैं तो बेफिक्र हो कि मस्त झूम रहा था। फिर जिंदगी ने किसी एक ऐसे से मिला दिया जिसे मैं बचपन में मिला था। मेरी जिंदगी में सब कुछ बुरा था। जो मेरी जिंदगी का सबसे प्योरेस्ट और बेस्ट एक्सपीरियंस था, वो मेरी जिंदगी में आ गया, मेरी बीवी बन के। ये शैतानियां, ये बुराइयां, ये चालाकियां, फिर एक अच्छाई, एक सच्चाई, एक मासूमियत देखी। वो सब देखा जो बचपन में मुझसे छीन गया था। और फिर वो सब देखा कि मैं क्या से क्या बन गया था। क्या अब भी आप दोनों को लगता है कि ये सिर्फ आप दोनों की लड़ाई है, मेरी नहीं? नहीं शिखर, वो मैं... हाँ, मैं जानता हूँ कि आप लोग इतनी आसानी से मेरे पे विश्वास नहीं करोगे, लेकिन डी, भाभी प्लीज मुझे हेल्प करने दो। मैं साचिनी को अच्छे से जानता हूँ। मैंने उसका हर वो काम किया है। मैं उसकी ताकत को भी जानता हूँ और उसकी कमजोरियां भी जानता हूँ। प्लीज एक मौका। हाँ शिखर, हमें लगता है तुम हमारी मदद कर सकते हो, क्योंकि तुम उसे हमसे ज्यादा जानते हो। मैं उसे आज रात लेकर आऊंगा। एंड सॉरी भाभी एंड डी, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली। और वो आप लोगों को आज चाहिए, राइट? हाँ। मैं आज रात को उसको किसी भी हाल में लेके आऊंगा और फिर आप लोग उसे मार देना। अगर उसे पता चल गया कि तुम उसके खिलाफ... उसे नहीं पता चलेगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को मुझ पे विश्वास नहीं है तो मैं आप लोगों की हेल्प नहीं करूंगा। मैं पीछे हट जाऊंगा। अभी कहो, विश्वास है कि नहीं? नहीं। अब मेरा मतलब है, हाँ, अभी तुमने जो भी बात कही, दिल की बात कही, सच्ची बात कही, तो विश्वास तो हुआ। तो फिर ठीक है, आज रात में साचिनी को लाऊंगा। थैंक्स। तुम क्यों थैंक्स बोल रही हो? थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए,
तुमने मुझे मुझको लौटा दिया। दिव्य, मैं इसके बारे में कितना गलत सोच रही थी। कितना अजीब टाइम था ना। इस दुश्मन के होते हुए भी हम साथ थे और अब यही दुश्मन हमारा दोस्त बन गया। हाँ दिव्य, अब ऐसा लग रहा है जैसे हम उस पिशाचनी को खत्म कर सकते हैं। बस हमें किसी भी तरह उस पिशाचनी को मारने का एक तरीका ढूंढना होगा। वो काल विजय रत्न जो चिरंजीव अंकल ने बताया उस स्क्रीन पे। पर दिव्य, वो रत्न है कहाँ? ये फोटो देखिए, कैसा है ये लड़का? इसका रिश्ता है मेरी सिमरन के लिए। कितना टाउन मार्केट है, हैंडसम है जी। इतनी सारी ज्वेलरी में से ना समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सी पहनूं। अरे प्रीतम मासी, अरे आप ही मुझे बताइए ना कि इनमें से कौन सी ज्वेलरी मैं एंगेजमेंट के लिए पहनूं? लावण्य बेटा, पहले रिश्ता तो पक्का हो जाए, उसके बाद ये सब देखेंगे। ओके ताई जी। पर ताई जी ये देखिए ना, ये अरे क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? अरे प्रीतम मासी, मुझे ऐसी और भी ज्वेलरी चाहिए ना। सो आई वाज जस्ट आस्किंग कि आपने कहाँ से ली और कहाँ मिलेंगी। पता है क्या लावण्या, मैंने ना बहुत सोचा। क्या? ये डिजाइन ना ये तो सूट ही नहीं करती। ला मुझे दे दे। आपने तो कहा था कि आप मेरे लिए लाई हैं। गलती हो गई भाई, माफ कर दे मुझे। मुझे ना कोई बहुत जरूरी काम याद आ गया जी, मैं ना थोड़ी देर बाद आती हूँ। दी, चिरंजीव अंकल ने कहा था कि हमारे पास वो तीसरा रत्न है जिससे हम उस शैतान औरत को मार सकते हैं, हरा सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो कोई रत्न ही नहीं है। कैसे मारेंगे? मुझे लगता है अभी जो भी होगा ये रहस्य तारे बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए। दिव्य, जब से रोमी गया ना, उसका कॉल आया ना, मैसेज, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हम उसे एक बार कॉल करके देख ले। दी, उसको प्लीज भूल जाओ, उस सस्पेंस थ्रिलर की जरूरत नहीं है हमें। दिव्य, ये क्या बचपन है? तू भी ना प्लीज स्टॉप इट, इस पे कंसंट्रेट करो, इस पे फोकस करो, ये इंपॉर्टेंट है। दी, आपने जो देखा आज रात वो। हाँ दिव्य, रत्न के लिए वो आज रात में ही हमला करेगी, पर हमें ये नहीं पता कि वो तीसरा रत्न है कहाँ। हमें कुछ करना होगा, कुछ जल्द से जल्द करना होगा। तू इसे पकड़, मेरे साथ पकड़। रोशनी पूरे रूम में छाई हुई है, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ? पता नहीं दिव्य। छोड़ो इस रहस्य तारा को, हम इसको मारने की नई तरकीब निकालते हैं। क्या? मतलब हम ऐसे ही उसके सामने आ जाए? दी, आप बताओ ना क्या करना है। आपको तो सब कुछ दिखता है ना, आप प्लान बताओ। और मेरे पास तो मनोकामी शक्ति भी है, हम उसे मार देंगे, हरा देंगे। चलो, क्या बोल रही है? पागल हो गई है? हम दोनों जानते हैं वो कितनी ताकतवर है। दोनों बार हाथ से निकल गई, इस बार भी हाथ से निकल गई, तो इस बार हम दोनों में से किसी को कुछ कर दिया तो फिर आप बताओ ना, क्या करे, कैसे मारे उसको? मुझे पता है हमें क्या करना है। क्या? चलो जल्दी आओ साचनी। अभी तो मेरे पीछे आ रही थी, कहाँ चली गई साचनी? शाचनी किसी के पीछे नहीं चलती, वो सबको अपने पीछे लेके चलती है, समझा तू? छोड़, तू तो मुझे ये बता, बार बार इशारे करके क्यों बुला रहा था मुझे? वैसे थैंक यू तो बनता है उस बोरिंग लेडीज ट्रेन से जो मुझे बचा लिया, पर अब तुझसे कैसे बचूंगी? कहीं तूने भी मुझे यहाँ बोर करने के लिए तो नहीं बुलाया? मैं तुम्हारे लिए आज एक बहुत बड़ी खबर लाया हूँ। अच्छा, मुझे मेरा काल विजय रत्न मिलने वाला है, इससे भी बड़ी कोई खबर हो सकती है क्या? मैं तो बहुत बड़ी खबर लाया हूँ। तुम्हें तो सिर्फ तीसरे रत्न की लोकेशन पता है ना, और उसे कैसे हासिल करना है ये मुझे पता है। मुझे घुमा मत, साफ साफ बता। तुम्हारा पत्ता आज साफ होने वाला है। क्या? आज रात दोनों बहनें मिलकर तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रही है। वो दोनों चूहियां मक्खियां मुझे मारेंगी, मुझे। तू क्यों हंस रहा है? मेरे मरने की खुशी में?
नहीं 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 साचनी, तुम्हारी जीतने की खुशी में हंस रहा हूँ। उनका दिल, उनका विश्वास मैंने पूरी तरीके से जीत लिया है। इमोशनली उनको इतना बेवकूफ बना दिया कि उनको लगता है कि मैं उनके साथ हूँ। मैंने उन दोनों को कहा कि मैं साचनी को लाऊंगा तुम दोनों के पास, और फिर तुम दोनों मिलकर उसे मार देना। वो दोनों मुझे मारेंगी? चल तू बक। उन दोनों को लगता है कि वो दोनों शिकारी और तुम शिकार, जिसे मैं उनके पास लेकर जा रहा हूं। और जब मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगा तो पूरी बाजी, पूरा पासा पलट जाएगा। शिकार भी बदल जाएगा और शिकारी भी, और उनको पता भी नहीं चलेगा। यानी आज की रात सुपर डुपर रॉकिंग शॉकिंग होने वाली है। मजा आने वाला है आज की रात। तो क्या तुम आज उन दोनों को मार दोगी? वो दो बहनें जिन्हों मैं बरसों से ढूंढ रही थी, वो दोनों आज रात मेरे आमने सामने होंगी। तो क्या लगता है तुझे, क्या करूंगी मैं? उन दोनों को तो पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। मेरा काल विजय रत्नम मेरे सामने होगा, और उससे भी ऊपर रात की रानी पिशाचिनी उनके सामने होगी। तू तो बस देखता जा, ये रात क्या रंग लाती है। क्या हुआ? कहीं जा रही हो? कुछ नहीं, मैं बस इसमें कुछ सामान डाल रही थी। कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। रक्षित तो मिसेस शेरगिल, मेरे लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताओ, थोड़ी देर पहले तुम क्या बोल रही थी? कुछ नहीं, मैं तो बस। मुझसे भागने की कोशिश भी मत करना, ये बात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस एक आंख वाली औरत के बारे में तुम कुछ बता रही थी। कुछ नहीं, सनी यूएस चला गया तो मतलब वो ठीक है। इसका मतलब ऑब्वियसली मैंने जो देखा वो गलत ही देखा होगा। और मैंने आपसे कहा था ना, मुझे भ्रम होता है, जो नहीं होता है वो भी दिखता है, तो शायद इसकी वजह से। या फिर जो दिखता है वो तुम दिखाना नहीं चाहती और बताना भी नहीं चाहती। कहना क्या चाहते हैं? कहना क्या है, सब साफ दिखता है। कोई भ्रम नहीं है, तुमने उसे सच में देखा है। वरना इतने अच्छे तरीके से तुमने डिस्क्रिप्शन दी, इतनी डिटेल में। एक आंख काली, आंख लाल, रोशनी, ये सब तुम्हें कैसे पता? इंसान को भ्रम होता है, पर इतना नहीं होता कि उसके बारे में सब कुछ जान जाए। इसका मतलब तुमने उसे देखा है। क्या देखा है ये बताओ। मैंने कहा ना आपसे मिस्टर शेरगिल, मुझे भ्रम। आप इतनी डिटेल में क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि मुझे उस एक आंख वाली औरत के बारे में जानना है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। कैसी दिखती है, कैसे बोलती है, कहाँ मिली तुम्हें, तुम बताओ उसके बारे में। पहले आप बताइए, आप ये सब क्यों जानना चाहते हैं? जानना है तो मतलब जानना है। जो पूछ रहा हूँ उसका साफ साफ जवाब दो। मिसेस शेरगिल, मुझे बताओ उसके बारे में। सोचो थोड़ा, दिमाग पर जोर डालो, तुम्हें याद आ जाएगा। कैसी थी वो, कैसे दिखती थी, कैसे बात करती थी, उसके बारे में मुझे जानना है। उसकी एक आंख, सब कुछ जानना है मुझे। बोलो। दी, दृष्टि, मैं तुम्हें बुलाने आई थी। ये नहीं आ सकती, मेरी बीवी और मैं बात कर रहे हैं, तुम जाओ। नहीं, मैं इसे लेके जाऊंगी। I mean, थोड़ा अर्जेंट है। मेरी पत्नी और मैं जो बात कर रहे हैं उससे ज्यादा अर्जेंट, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जब हमारी बात हो जाएगी, ये फ्री हो जाएगी, तुम्हारे पास आ जाएगी, तुम्हारी बात सुन लेगी। इसलिए अभी तुम जाओ, बाय। तुम इसके लिए क्यों डिसाइड कर रहे हो? सर, इसको भी तो पूछो ना, ये क्या करना चाहती है। सो इट्स बेटर तुम इसको पूछ लो पहले। लिसन, तुम जो भी कहना चाह रही हो, तुम इससे एक बार पूछ लो। मिसेस शेरगिल, मेरे लिए बहुत अर्जेंट है, रियली इंपॉर्टेंट। मैंने तुम्हें पूछने के लिए कहा है, फोर्स या ब्लैकमेल करने के लिए नहीं। अरे तुम सब यही हो? चलो चलो जल्दी चलो। रीतो जी ने सबके लिए गेट टुगेदर रखा है। वो क्या है, घर में इतना सब हो गया है, मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा। तो पूरे चांद के नीचे खटिया वटिया डाल के पूजा पाठ करके एंजॉय करेंगे। घर में एक बार फिर से रौनक आ जाएगी। तो चलो चलो। हाँ दी, दृष्टि तुम चलो चलो। लेकिन इन सब की अरे जरूरत है रक्षित, और अच्छे कामों के लिए टोकते नहीं है। अब चलो भी। चलो 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 जल्दी चलो। मिसेस शेरगिल पक्का झूठ बोल रही है। ये एक आंख वाली रहस्यमय औरत वही है जिसे मैंने बचपन में पापा के साथ देखा था। और जब भी इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, मिसेस शेरगिल भाग जाती है। हाँ, तो समझ रही है ना ये सब क्या है? ये सब प्रीतो का प्लान है। हाँ, सबको पूछकर भेज के हमारे लिए जाल बिछारी में फंसाने के लिए। हाँ, क्योंकि वो जानती है कि हम उससे जानते हैं। हमने उसका चेहरा देख लिया है। वो ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेगी। देवी वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। बिरती, हम क्या करेंगे? वो इतनी पावरफुल पिशाच नहीं है, उसको कैसे मारेंगे, क्या करेंगे?
कुछ दिखा आपको? फिर कैसे मारेंगे दियोस को? वो इतनी पावरफुल और वैसे मैं अपने साथ कुछ लाई हूँ पर फिर भी मैं भी लेकर आई हूँ पर दिव्य मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपने मनोकामी शक्ति से सिर्फ उसकी आसपास की चीजें हटा सकती हूँ, लेकिन जब तक आप कुछ नहीं देखोगी तब कैसे कुछ प्लान करेंगे? दिव्य शांत हो जाओ, सांस ले। उसने अगर हमें मार दिया तो, हम अगर मर गए तो? नहीं दिव्य ऐसा मत बोल, इतने बरसों के बाद मिली है तो मुझे, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, तुझे वापस नहीं खोने दूंगी। दिव्य बस एक बात याद रखना कि आप मुझसे 1 मिनट बड़ी हो, मैं आपकी बात मानूंगी नहीं। कुछ आओ जी। सबका स्वागत है पूरनमासी की इस जादुई रात में। आओ। आज की रात है ना बहुत ही शुभ है। हाँ जी, इस घर में अच्छा ही अच्छा होने वाला है, सबके लिए अच्छा होने वाला है। सबकी बरसों की मुरादें पूरी होने वाली है आज रात। पर जाइए, आइए। आ गए मेरे 2 अनमोल रत्न। आपके अनमोल रत्न? हाँ जी बिल्कुल। अरे हमेशा साथ साथ रहते हैं, सब कुछ साथ साथ करते हैं। कितनी अच्छी बात है नहीं? किसी टाइम मैं इनकी अनमोल रतन थी। अरे आओ। मैं तो सबसे ये कह रही थी कि पूरनमासी की रात कितनी खूबसूरत होती है, और हमारे अंबाला में तो पूरे चांद के सामने बैठ के लोग पूजा प्रार्थना करते हैं। सबकी मुरादें पूरी होती हैं, और जो नहीं सोचा है वो भी हो जाता है। बैठो ना, मैं सबको हल्दी कुमकुम का टीका कर देती हूँ। हाँ, यहाँ रखा है। सबसे पहले आपको महिमा जी। क्या ये प्रीतो की हमारे खिलाफ कोई चाल है? इस सबको टीका लगाने का इतना बड़ा नाटक क्यों कर रही है ये प्रीतो? प्रीतो मासी, हम आपकी हेल्प करते हैं ना? ना। आपको भी तो लगाना है। लगाएंगे तो पहले नई नवेली अपने पति के हाथों से, ठीक है? चलो जी, आ जाओ जी, इनके पति देव आ जाओ। लगाओ इन दोनों को टीका। नहीं प्रीतो मासी, पहले आपको। माँ जैसी हूँ तो सुनो ना मेरी बात। लेकिन कम ऑन जी, अब प्रीतो जी कह रही हैं तो कर लो ना। जाओ। आओ जी, लो जी। प्रीतो मासी, इसकी जरूरत है क्या? आजकल के बच्चे ना बड़ों की बात ही नहीं सुनते। देखो भाई, जो भी अपनी पत्नी को ये टीका नहीं लगाएगा ना, तो समझ लो उसे अपने पत्नी से प्यार मोहब्बत है ही नहीं। हाँ, देख लो। मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे लोग कहे कि मुझे मेरी पत्नी से प्यार नहीं। मिसेस शेरगिल, जानती हो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है। गुस्सा, कंफ्यूजन, विश्वासघात और भी बहुत कुछ ऐसा ही। वैसे मुझे टीका कौन लगाएगा? मेरे हॉबी तो आउट ऑफ इंडिया गए हैं, पर मैं भी तो नई नवेली हूँ। रक्षित, तुम ही लगा दो ना। ले, मैंने लगा दिया। प्रीतो मासी, आपने क्यों? मैं तो बस रक्षित को यूं ही छेड़ रही थी। तो मैंने तुझे छेड़ दिया। इट्स ओके। चलो जी चलो, बहुत हुआ, अब पंजाबियों दी शान लस्सी हो जाए। चल चलो कुड़ियों आ जाओ, चलो ले जाओ, बांटो सब में। जाओ। लो जी लो। तू भी ले ले। चल पी जा।
बरसों से जो हमारी मुरादें पूरी नहीं हुई ना, सब पूरी हो जाएंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।